आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में आपके करीब आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, तूने हमें आज के दिन जीवित रखा, भला चंगा रखा प्रभु। आपकी उपस्थिति में बैठने का एक अनुग्रह को दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हम तेरी ही तारीफ करते हैं प्रभु, हम तेरी ही बड़ाई करते हैं लॉर्ड, हम तेरी ही प्रशंसा करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा। हम आपको स्वागत करते हैं, हम आपको स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। आप हमारे मध्य में चला फिरा कीजिए प्रभु, आप हमारे एक को आज के दिन में आशीष कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु। थैंक यू जीसस। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, हो तेरी महिमा के बादल घेरे
एक को तू छू ले प्रभु जी। हम हर एक को प्रभु जी तेरा प्यार प्रभु जी अनुभव करने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। यीशु हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए प्यारे परमेश्वर पिता। हम तुझे ही आदर महिमा देते हैं, हम तुझे ही प्रशंसा गौरव देते हैं प्रभु। जब आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, हमारे मध्य में तेरी चंगाई है प्रभु, हमारे मध्य में रिहाई है प्रभु, हमारे मध्य में प्रभु जी छुटकारा है प्रभु जी, हमारे मध्य में आशीष है प्रभु, हमारे अंदर में प्रभु जी वो तरक्की है प्रभु, हमारे मध्य में प्रभु जी शांति है लॉर्ड, हमारे मध्य में प्रभु जी आजादी है प्रभु। हम उसको लेने पाए मेरे परमेश्वर, हम उसको लेने पाए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। मदद कर प्रभु कि पिता की आराधना हम आत्मा और सच्चाई से कर पाए लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, हम सब महिमा आदर खुदा आपको देते हैं, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु महाराज की। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद कहें। प्रभु धन्यवाद, हमारे सृष्टि से पहले से तू हमें जानता है, तेरा प्लानिंग था प्रभु कि हम इस दुनिया में आएंगे प्रभु, और एक समय तूने निर्धारित किया प्रभु जब हम आपके पास आएंगे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम तेरे पास नहीं आए प्रभु, तूने हमें अपने पास लेके आया। हमने तुझे नहीं खोजा प्रभु, लेकिन तूने प्रभु जी अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट किया लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु। तू हमारे जीवन में आया, हमारे जीवन को तूने बदला, तू हमारे जीवन में आया, हमारे जीवन को तूने नया किया। हम दुनिया की नजर में प्रभु कुछ भी ठहरे प्यार प्रभु, लेकिन हम आपकी नजर में आज के दिन हम बहुमूल्य हैं प्रभु। हम तेरी आंखों की पुतली हैं प्रभु, तूने हमें अपने लहू से खरीदा है प्रभु, और ये बात सच है लॉर्ड। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम अयोग्य हैं प्रभु, लेकिन तू हमें योग्य बनाता है लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे जीवन में आने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं यीशु। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। प्रभु मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु हम तुझे धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हमें बीते दिनों में संभाल के रखा लॉर्ड, हमें किसी चीज की घटी नहीं होने दिया। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभु जी आप हमारे साथ रहे प्रभु, आपने हमें नहीं छोड़ा लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड।
यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। जब हम पाप में पड़े थे प्रभु, हमें कोई पूछने वाला ना था। तेरी नजर हम पर पड़ी लॉर्ड, और तूने हमें वहां से बाहर निकाला। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था। थैंक यू लॉर्ड। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें विश्वास दिया लॉर्ड, तूने हमें बोलने की शक्ति दिया प्रभु। हमने विश्वास किया कि परमेश्वर पिता, तूने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, और हमने अपने मुंह से ये अंगीकार किया प्रभु। और हम धन्यवाद करते हैं, तूने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, हमने तुझ पर विश्वास किया और तूने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु ने ऐसा
मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया। हम तुझे धन्यवाद ही का भेंट चढ़ाते हैं खुदा, हम तुझे धन्यवाद ही का भेंट चढ़ाते हैं प्रभु। तूने जो हमारे लिए किया प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे बलिदान के लिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु। आज भी जो तू हमारे लिए करता है लॉर्ड, उसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं यीशु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद कहते हैं खुदा। धन्यवाद यीशु। हम तुझे सारा आदर महिमा देते हैं लॉर्ड, सारा प्रशंसा गौरव देते हैं प्रभु। थोड़े समय में तेरे वचनों को सुनेंगे लॉर्ड, हमारी मदद कर, सुनने पाए, समझने पाए प्रभु, और वो अनुग्रह प्रभु तू दे कि प्रभु तेरे वचन को हम पालन कर सके लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हम सब महिमा आदर आपको देते हैं लॉर्ड। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन। बैठ जाएंगे सब लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। ठीक है, संडे स्कूल बच्चे लोग संडे स्कूल की ओर जल्दी से निकलेंगे। संडे स्कूल बच्चे लोग संडे स्कूल की ओर जाएंगे। वचन सुनने के लिए तैयार हैं? सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। ठीक है, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम छोटी सी दुआ करेंगे। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में, आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट में है। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आप हमारे मध्य में, हमारे साथ में, हमारे अंदर में इम्मानुएल हैं। आपके प्रतिज्ञा, आपके वचन के लिए, आपके विश्वास योग्यता और सच्चाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आपका वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ आत्मा और जीवन है। और आपका वचन ये भी कहता है, आप अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करते हैं और जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालते हैं। हम आपकी उपस्थिति में हैं, अपने वचन के द्वारा हमें चंगा कीजिए, ना बल दीजिए और अपनी महिमा के लिए आगे हमें लेके चले। पिता आप बोलिए, हम सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। हम सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रत्येक के सुनने के कान, देखने की आँखें और हृदय, समझ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुल जाए। और पवित्र आत्मा आप एक एक को आप सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए। पिता आपके वचनों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए, दुष्ट की तमाम युक्ति, योजना, सामर्थ को, रुकावट, बाधा, डिस्टर्बेंस को जो मन को अस्थिर करती है, मन को भटकाती है, बुरे विचार, दूसरे विचार, नींद को लेके आती है, डिस्टर्बेंस को क्रिएट करती है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम दूर करते हैं और बांधते हैं। पवित्र आत्मा बोलने के लिए, सुनने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए हम सबों को आप ही सहायता कीजिए।
हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरा विषय है परीक्षा। क्या है? परीक्षा। ठीक है, परीक्षा आती है कि नहीं आती है? और आना जरूरी है। परीक्षा आना जरूरी है, और परीक्षा नहीं आएगा तो एक व्यक्ति का परख भी नहीं हो सकता। ठीक है, परीक्षा आती है, एक व्यक्ति को वो अपने आप को प्रूव करेगा, प्रभु को कितना प्रेम करता है, कितना खरा है, वो प्रूव करेगा परीक्षा में। और परीक्षा में होकर जब गुजरेगा और विजय पाएगा एक व्यक्ति, तो और भी उन्नति है, आगे प्रमोशन है, उन्नति है, नया बल है। ठीक है, हालेलुया। तो परीक्षा हम चाहे या ना चाहे सबके जीवन में आएगा। ठीक है, तो कैसे आता है? ठीक है, हम उसको थोड़ा सा देखेंगे। हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में क्या किया? बनाया। तो हम सबसे पहला व्यक्ति, हमारा आदि पिता, आदि माता के विषय में देखेंगे, वो कैसे गिरे उसको देखेंगे। और दूसरा सेशन आपका और जब होगा उस टाइम हम लोग कैसे संघर्ष करते हैं उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आदम हवा कैसे गिरे, ठीक है, उसको हम परीक्षा में देखेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया, और आदन की वाटिका में परमेश्वर को रखा, और बहुत सारा वहाँ पर फलदायी वृक्ष थे खाने के लिए, और वाटिका के बीच में परमेश्वर 2 विशेष पेड़ को लगाया था। बहुत सारे पेड़ थे, उनके साथ में और 2 विशेष, एक जीवन का पेड़ और एक भला और बुरे ज्ञान देने वाला पेड़। तो परमेश्वर ने जो कहा था कि भले और बुरे का जो ज्ञान का वृक्ष है उसका फल को ना खाना, खाओगे तो मर जाओगे। ठीक है, तो परमेश्वर, बहुत लोग का सवाल रहता है कि परमेश्वर वो आदम की वाटिका में यदि भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल ही को नहीं लगा था, ना रहती बांस ना बजती बांसुरी। ठीक है, तो पाप भी नहीं होता, परमेश्वर क्यों लगाया? ठीक है, परमेश्वर इसलिए रखा क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दिया है। क्या दिया है? स्वतंत्र इच्छा दिया है। और जहाँ स्वतंत्र इच्छा दिया है वहाँ चुनाव आएगा, आपको चुनना है। परमेश्वर इसमें जबरदस्ती नहीं करेंगे। ठीक है, भजन संहिता 115 का 3 में पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है और उसने जो चाहा वही किया। तो परमेश्वर मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दिया है, इसलिए परमेश्वर जबरदस्ती मनुष्य को नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो स्वतंत्र इच्छा देने के नाते हमारे पास क्या है? चुनाव है, हम चुनेंगे। तो परमेश्वर परखेगा, जब मैं अपनी महिमा के लिए बनाया, मनुष्य मेरे महिमा करता है कि नहीं, मुझ पर विश्वास करता है कि नहीं, मुझ पर भरोसा करता है कि नहीं, उसको परमेश्वर देखेगा। और उसको देखने के लिए ही परमेश्वर चुनाव दिया था 2, एक है जीवन का पेड़ और एक भले बुरे ज्ञान का पेड़। किसको चुनता है आदम? स्वतंत्र इच्छा के द्वारा। तो हमारे पास चुनाव है। तो आदम हवा के पास भी चुनाव था। और यदि हम बाद में देखेंगे, जब मूसा के द्वारा परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाता है, तो मूसा के द्वारा जब व्यवस्था देता है, उस समय भी इजराइल का परमेश्वर चुनाव रखता है। वहाँ भी जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप। यदि व्यवस्था विवरण उसका 30 का 19 और 20 को पढ़ेंगे, वहाँ पर मूसा कहता, आज मैं आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने साक्षी करके जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों को रख देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन ही को चुन लो। उनके पास भी परमेश्वर रख दिया। चुनना आपको है, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा दिया गया, जबरदस्ती परमेश्वर नहीं करेगा। जिसको चाहते हो चुन लो। जीवन भी रखा गया है और मृत्यु भी रखा गया है, आशीष भी रखा गया, श्राप। जीवन आशीष एक तरफ और श्राप और मृत्यु एक तरफ, वो एक ही है। ठीक है, हालेलुया। उसके बाद नया नियम में यदि देखेंगे, मत्ती 7 का 13 और 14 पद में यीशु मसीह ने भी यही कहा।
यीशु मसीह भी दो मार्ग के विषय में बताएं। यीशु मसीह ने कहा सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाती है, और बहुत से लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। यानी मृत्यु का मार्ग है, दो मार्ग है, मृत्यु का मार्ग, एक जीवन का मार्ग, हमको चुनना है। और कहा सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो चौड़ा फाटक और सकेत फाटक, प्रवेश किसको करना है, चुनाव किसको करना है? हमको करना, हमारे पास रखा गया है, हमको चुनना है। हालेलुया, हमको चुनना है। और यही है परीक्षा का विषय, हम क्या चुनेंगे। और यही आता है प्रलोभन, यही आता है बहकाना, और शैतान क्या करता है? परीक्षा लेता है। आदम हवा को भी परीक्षा लिया। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, आज्ञा देने का उद्देश्य परमेश्वर का क्या है? स्वतंत्र इच्छा दिया है, उस स्वतंत्र इच्छा से मनुष्य क्या करे, आज्ञा देने का उद्देश्य क्या है, पढ़ते हैं उसको। पहला तीमुथियुस उसका 1:5। चलिए जल्दी से पढ़िए। आज्ञा का सारांश यह है कि हाँ, आज्ञा का सारांश, मुख्य विषय, मुख्य बात या उद्देश्य या निचोड़ बात यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। 3 चीज लिखा है, शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हालेलुया। शुद्ध मन, सफा मन से, कोई बुराई नहीं, कोई दुष्टता नहीं, कोई अशुद्ध सोच विचार नहीं, शुद्ध मन से अच्छे विवेक, महिला विवेक नहीं। विवेक हमको क्या करता है? हमें दोष लगाता है, हम दूसरों को धोखा दे दे, सबको धोखा दे दे, लेकिन अंदर में विवेक ही बोलता है तूने गलत किया, तूने गलत किया। वो अंदर विवेक बोलता। और जब विवेक कभी सुनना छोड़ देते हैं तो विवेक भी बोलने लगता है हाँ चलेगा, चलेगा, क्या करेगा, चलेगा। अच्छे विवेक, जो विवेक हम गलती करेंगे तो दोष लगाएगा, ये गलत है, साफ साफ बोल के ये गलत है, अंदर से आ जाएगा ये गलत है। अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास, जिसमें कपट ना हो। बहुत लोग बोलते हैं हाँ मैं विश्वास करता हूँ ना, विश्वास करता हूँ इसलिए चर्च जाता हूँ, विश्वास करता हूँ इसलिए चर्च जाता हूँ। ठीक है, वो यहाँ चर्च जा रहे हैं, ठीक है, एक बात है, खाली चर्च जाने से नहीं होगा। अब स्कूल में बच्चा पढ़ता है, स्कूल डेली जा रहा है इसलिए पास हो जाएगा, एग्जाम में पास हो जाएगा क्या? स्कूल जा रहा अच्छी बात है, उसके साथ पास होने के लिए एग्जाम में क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई भी करना पड़ेगा। और पढ़ाई नहीं करेगा, स्कूल तो पूरा गया, एक दिन भी एब्सेंट नहीं किया इसलिए पास होगा, गारंटी नहीं है। पढ़ाई करना पड़ेगा। हालेलुया। तो विश्वास कर्म बिना मरा है। खाली मुंह में मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ बोले से उसको काम के द्वारा प्रूफ भी करना है, तब सिद्ध होगा, तब विश्वास पक्का होगा, तब वो है। यदि उदाहरण के रूप में देखेंगे, अब मिट्टी से ईंटा बनाते हैं घर बनाने के लिए, ईंटा बना के धूप में क्या करते हैं? सुखाते हैं, सुखा के छोड़ देंगे। ठीक है, एक ईंटा को बना के सुखा, दोनों को सुखाएंगे, एक को इसे ही छोड़ देंगे और एक को क्या करेंगे? आग के भट्टा में हम डाल देंगे और उसको निकालेंगे। कौन सा मजबूत रहेगा, कौन सा टिकाऊ रहेगा? कौन सा? आग। और खाली धूप में सुखाया वाला क्यों नहीं रहेगा? वो पक्का नहीं हुआ, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो मजबूत टिकाऊ के लिए भट्टा में डालना पड़ेगा। हालेलुया। उसको उसके बाद पानी में डाल दो, बारिश में छोड़ दीजिए, ठंडा में छोड़ दीजिए, धूप में छोड़ दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जल के क्या हो गया है? पक्का हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखा है कपट रहित विश्वास, जिसमें कपट ना हो, इससे प्रेम उत्पन्न हो, इसलिए आज्ञा दी है। यानी जब हम आज्ञा मानते हैं, कैसे मानना है? शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास, जिसमें कपट ना हो। ठीक है, कपट मतलब बाहर कुछ अंदर कुछ, बाहर कुछ अंदर कुछ, वैसा ना हो। कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हालेलुया। यानी मनुष्य मुझे शुद्ध मन से, अच्छे विवेक से और कपट रहित विश्वास से प्रेम करे, इसलिए आज्ञा दिया, अपनी इच्छा से, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा दिया गया। इससे परमेश्वर परखेगा मुझसे प्रेम मनुष्य करता है कि नहीं करता है। हालेलुया। और यही है परीक्षा का विषय। परमेश्वर की आज्ञा ही मनुष्य के लिए परीक्षा का क्या होता है? विषय होता है। हालेलुया। ठीक है, तो जब आज्ञा एक व्यक्ति को दिया गया, ठीक है, हमारे पास भी, आदम हव्वा के पास भी था एक आज्ञा, और जब आज्ञा दिया गया, शैतान वहाँ से मौका पाता है, अवसर पाता है, क्या करने के लिए? उसको उल्लंघन करने के लिए। और यहीं से शुरू होता है संघर्ष और परीक्षाएं। यहीं से शुरू क्या होता है? संघर्ष और परीक्षाएं। हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम और कुछ वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे रोमी उसका 5:13 को पढ़ेंगे। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। हाँ, जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। यदि व्यवस्था मतलब नियम, आज्ञाएं जो मनुष्य को मानने के लिए दिया जाता है, और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ व्यवस्था का तोड़ना भी नहीं, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है। ये मत करो नहीं है, वो करो बोल के नहीं है, इन हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन जब कहा गया ये मत करना और उसको करते हैं तो हम गलती करते हैं, और परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करते हैं? पाप करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वचन के द्वारा, आज्ञा के द्वारा शैतान आता है परखने के लिए। शैतान आता है क्या करने के लिए? परखने के लिए। और आया, हवा के पास क्या आया? आया परखने के लिए। और उसको पूछा, क्या वाटिका के किसी भी पेड़ का फल परमेश्वर खाने के लिए मना किया है? नहीं, हमको सब पेड़ों का फल परमेश्वर खाने के लिए कहा है, लेकिन एक पेड़ को छोड़ के। वो कौन सा है? भला और बुरा का जो ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल को मत खाना, और उसको छूना भी नहीं तो क्या हो जाओगे? अवश्य मर जाओगे। हवा ने कहा। तब अभी शैतान को मौका मिला। आहा, तो परमेश्वर ने कहा है कि भला और बुरा का जो ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल को नहीं खाना है, खाओगे तो अवश्य क्या हो जाओगे? मर जाओगे। तो शैतान को यहाँ पर मौका मिला। अच्छा, और शैतान अच्छी तरह से जानता है कि परमेश्वर जो कहता है और उसको नहीं मानते हैं, जो कहता है वो करेगा ही करेगा, अच्छी तरह से जानता है। और हवा को बहकाया। हवा को क्या किया? बहकाया उसके बाद। हालेलुया। और पहला यूहन्ना 3:4 यदि पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ लिखा है पाप क्या है? पाप क्या है? जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। व्यवस्था मतलब आज्ञाएं और नियम, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना क्या है? पाप है। शैतान को मौका मिल गया, आज्ञा दिया गया। अब आज्ञा को कैसे मैं इसको उल्लंघन कर रहा हूँ, अब उपाय खोजने लगा। उपाय क्या करने लगा? खोजने लगा। और शैतान कुछ बात को उसको बहकाया। कैसे बहकाया? कैसे बहकाया? आइए उसको हम देखेंगे। और देखिए, जब परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं, परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, वचन के कारण क्लेश, उपद्रव, परीक्षाएं आएंगी। वो आपका परख है, आएंगे ही आएंगी, गारंटी, आएंगी ही आएंगी। यीशु मसीह जब बीज बोने वाला का दृष्टांत कहा, तो पहला जो जमीन था वो मार्ग के किनारे वाला, ठीक है, मार्ग के किनारे वाला जो व्यक्ति है
वो वचन को सुना परंतु समझा नहीं, इसलिए चोरी हो गया। दूसरा जो जमीन था वो है पथरीली जमीन, जो वचन को सुना और आनंद से उसे ग्रहण भी किया, लेकिन अंदर में क्या है? पत्थर है। और वो बीज अंकुरित भी हुआ, जड़ भी नीचे थोड़ा सा लगा और बढ़ा भी, लेकिन ज़्यादा देर ठहर नहीं पाया, क्योंकि नीचे क्या है? पत्थर है। क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। इसलिए जब सूरज उगा और धूप उस पर पड़ा तो क्या हो गया? धूप में जल गया, ठीक है, सूख गया और क्या हो गया? मर गया, यानी फल नहीं लाया। तो इसके यीशु मसीह इसके विषय में क्या कहते हैं? वचन आनंद से तो ग्रहण कर लिया, वचन के कारण क्या आता है? क्लेश, उपद्रव और परीक्षा आती है। तुरंत ठोकर खाता है। तुरंत क्या खाएगा? ठोकर। तो जब परमेश्वर की आज्ञा हमारे पास आया है, उस आज्ञा के कारण हमारा परीक्षा होगा। क्लेश, उपद्रव, परीक्षाएं आएंगी। हम क्या चुनते हैं? हम क्या चुनते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा दिए। तो आदम हवा के पास भी आज्ञा था और परीक्षा हुआ, परखने वाले ने आया और उसको कहा खाओ। चलिए उसका हम लोग देखते हैं। हम पढ़ेंगे रोमी उसका 7 का 7 पद से हम देखेंगे। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले और एक हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसको आगे जाएंगे। हम पढ़ेंगे याकूब उसका 1 का हम लोग 14-15 को पढ़ेंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फांसकर परीक्षा में पड़ता है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति परीक्षा में कैसे पड़ता है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। क्या से पड़ता है? अपनी अभिलाषा से, अपनी अभिलाषा से। इसलिए अपनी अभिलाषा को पहचानिए जो आपको पाप में गिरा रहा है। पाप में गिरा रहा है। कौन सी वो अभिलाषा है जो पाप में गिरा रहा है? हालेलुया, हालेलुया। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी अभिलाषा से वो खुद खींच अपने क्या होता है उसको अपने खिंचाव को महसूस करेगा और उसी में फंसेगा और क्या होगा? परीक्षा में गिरेगा। ठीक है, फिर आगे। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जानती है। और जब अभिलाषा आ जाता है, अभिलाषा जब गर्भवती हो जाती है, क्या को जन्म देती है? पाप को। हाँ, फिर आगे। और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और जब पाप बढ़ जाता है तो क्या को उत्पन्न करता है? मृत्यु को। तो हवा के जीवन में अभिलाषा कैसे आया? ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हमारे जीवन में यही होता है। अपनी अभिलाषा के द्वारा हम खींचते हैं, फंसते हैं, परीक्षा में पढ़ते हैं। और अभिलाषा जब है वो क्या को उत्पन्न करेगा? पाप को। और पाप जब बढ़ जाता है क्या को उत्पन्न करेगा? मृत्यु को। इसको चलिए आगे देखेंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम लोग समझेंगे। आइए अभी रोमी 7 का 7 से हम देखेंगे। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? तो हम क्या कहें? परमेश्वर जो आज्ञाएं देता है ये पाप है क्या? ये पाप है क्या? ठीक है, आगे। कदापि नहीं। कदापि नहीं, पौलुस कहता है। सवाल भी कर रहा है, जवाब भी दे रहा है। तो परमेश्वर का व्यवस्था क्या पाप है क्या जो हमको पापी ठहराएगा उसको उल्लंघन करने से? कदापि नहीं। हाँ, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। बिना आज्ञा के क्या पाप है उसको हम नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे। और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना भी नहीं जाता। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था, आज्ञा, नियम के द्वारा हम क्या पाप है उसको क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो व्यवस्था के द्वारा यानी आज्ञा के द्वारा क्या की पहचान होती है? पाप की पहचान होती है। तो
परमेश्वर का यहाँ बहुत सारा आज्ञाएं हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में। आप यहाँ से देख सकते हैं क्या है पाप। ठीक है, यानी परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करने से क्या है? पाप। परमेश्वर जो कह रहा है इसे मत करना, उसे हम करते हैं तो पाप है। परमेश्वर कहता है इसे करो, उसको नहीं करते हैं तो क्या है? पाप है। ठीक है, फिर आगे। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत करो तो मैं लालच को ना जानता। हाँ, ये रोमी मंडली को समझा रहा है। ठीक है, और अभी हमारे लिए भी है। व्यवस्था यदि ना कहती लालच ना करना तो मैं लालच को नहीं जानता। और यदि हम देखेंगे जो मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, 10 आज्ञाओं में से 10वीं आज्ञा क्या था? क्या था? 10वीं आज्ञा क्या है? तो अपनी पड़ोसी का किसी भी चीज का लालच ना करना, ना तो उसकी पत्नी का, ना उसके भेड़ बकरियों का, ना उसकी गाय बैल का, ना किसी भी वस्तु का लालच ना करना। यानी जो हमारा नहीं है, दूसरों का है, उसको पाने का इच्छा नहीं करना। जो दूसरों का है, लालच मत करना। ठीक है, फिर आगे। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। परंतु पाप ने अवसर पाकर, किसने अवसर पाया, मौका पाया? पाप ने अवसर पाकर, हाँ, और पढ़े इसको खंड खंड करके। परंतु पाप ने अवसर पाकर, हाँ, किसने अवसर पाया? पाप ने अवसर पाया। पाप क्या है? पाप क्या है? बोलिए, पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन का। परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करना पाप है। तो पाप को अवसर मिला, मतलब किसको अवसर मिला? परखने के लिए कौन आया था? शैतान आया था। चलिए इसको समझने के लिए एक वचन को पढ़ते हैं, फिर इसको फिर देखेंगे। पहला यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है मतलब आज्ञा को उल्लंघन करता है। ठीक है, हाँ, वह शैतान की ओर से है। किसकी ओर से है? किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। हाँ, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। कब से पाप कर रहा है? आरंभ से, शुरू से वो पाप करता ही आ रहा है। हाँ, आगे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। जो कोई पाप करता है वो किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। और शैतान आरंभ से क्या करते आया है? पाप। जब स्वर्ग में था उसने परमेश्वर का क्या किया? विरोध किया। परमेश्वर का सिंहासन को, परमेश्वर का जगह को शैतान लेने का इच्छा किया, प्लानिंग भी किया, और बहुत सारे स्वर्गदूत को बहकाया भी। तो हमने सुना पहला यूहन्ना 3:4 में, जो कोई पाप करता है व्यवस्था का विरोध करता है। तो व्यवस्था देने वाला कौन है? कौन है? जोर से बोलिए। तो किसका विरोध करते हैं? आज्ञा उल्लंघन के द्वारा किसका विरोध करते हैं? परमेश्वर का। यानी पाप यानी परमेश्वर का विरोध करना। पाप यानी परमेश्वर का क्या करना? विरोध करना। और स्वर्ग में यही तो किया था शैतान, लूसीफर ने। परमेश्वर का क्या किया? विरोध किया। मैं परमेश्वर की जगह को मैं लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की जगह को लेने का, परमेश्वर को आदर करना चाहिए, परमेश्वर को महिमा करना चाहिए, उसके अधीन में रहना चाहिए। वो उसके जगह को लेना चाहा, परमेश्वर का विरोध किया। हालेलुया। परमेश्वर का आदर का, महिमा का, अधीनता का क्या किया? विरोध किया। इसलिए गिराया गया, इसलिए गिराया गया। तो शैतान परमेश्वर का विरोध करने वाला है, और शैतान परमेश्वर के लोगों का भी विरोध करेगा। और जैसा परमेश्वर का विरोध किया वैसा मनुष्य को भी बहकाएगा कि वो भी क्या करें? विरोध करें। तो यहाँ जो हम रोमी में पढ़ते हैं, पाप ने अवसर पाकर, यानी किसको अवसर मिला? शैतान को। क्योंकि शैतान का काम है पाप करना, आरंभ से वही करता आया है। और वही तो आया था हवा के पास, वही आया था।
चलिए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20:2। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। वही क्या, अरे पढ़ी धीरे धीरे। उसने हाँ? उस अजगर को अर्थात पुराने सांप को अर्थात पुराना सांप, हवा के पास कौन आया था? सांप लिखा हुआ है, ठीक है। वही अजगर, वो पुराना सांप जो किसके पास गया था? हवा के पास गया था। हाँ, जो इब्लिस और शैतान है। जो इब्लिस और क्या है? शैतान है। इसको मौका मिला, इसका काम है पाप करना, पाप करने के लिए बहकाना, अभिलाषा को एक व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न करना, ये करता है शैतान। इसको मौका मिला। चलिए अभी रोमी में आ जाएंगे, रोमी 7 का जहां से पढ़ रहे थे। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। हाँ, परंतु पाप ने अवसर पाकर, यानी शैतान को अवसर मिला, और आज्ञा के द्वारा, क्या के द्वारा? अवसर किसके द्वारा मिला? आज्ञा के द्वारा मिला। आज्ञा के द्वारा मिला। परमेश्वर इसको मत खाओ कहा है, अब इसको कैसे मैं ये करूँगा कि उसे खाएगी। हवा क्या करेगी? खाएगी। अब वो सोचने लगा और उसी के लिए बहकाया। उसी के लिए क्या किया? बहकाया। पाप के द्वारा अवसर पाकर, हाँ आगे उसी को होते हुए पढ़ी। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। क्या उत्पन्न किया? लालच को उत्पन्न किया। लालच को उत्पन्न किया। हम आधा वाला को नहीं पढ़ेंगे, आप लोग जानते हैं, मैं खाली उसको स्टोरी बताऊंगा, बाकी सब हम लोग पढ़ेंगे। क्या उत्पन्न किया? लालच। लालच। क्या कहा? सांप ने हवा को क्या कहा? निश्चय तुम नहीं मरोगे। परंतु परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल को खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है? पहले निश्चय नहीं मरोगे। किसके समान हो जाओगे? परमेश्वर के समान। तो हवा सोचने लगी, परमेश्वर ने तो मना किया है। जो परमेश्वर वो इतना तारागण को बनाया, सूरज चांद को बनाया, पृथ्वी में इतना सारा पेड़ पौधे को बनाया, और चिड़ियों को बनाया, जानवरों को बनाया, हमको बनाया, हम उसके समान हो जाएंगे। हम उसके समान हो जाएंगे। परमेश्वर अपने समान ही तो बनाया था। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य को कैसे बनाया था? अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाया। तो मनुष्य को परमेश्वर सीमित बनाया है, उससे मनुष्य आगे कभी नहीं बढ़ सकता। परमेश्वर जो महिमा में है और जो विशाल है, जो असीमित है, कभी भी मनुष्य उतना पहुंच नहीं सकता, कभी भी उतना नहीं पहुंच सकता। मनुष्य को परमेश्वर अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में सीमित बनाया। सीमित। जैसे हम देखते हैं ओरिजिनल बस, जिस बस में हम लोग क्या करते हैं? जाते हैं, सफ़र करते हैं। लेकिन बच्चों को खेलने के लिए भी बस रहता है, उस बस में सफ़र कर सकते हैं। ठीक है। असीमित परमेश्वर का एक नमूना वो है मनुष्य। असीमित परमेश्वर, विशाल परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक नमूना, छोटा सा नमूना वो है मनुष्य। वो है मनुष्य। उससे बढ़कर नहीं हो सकता मनुष्य। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे। परमेश्वर स्वर्ग में डेली हमसे भेंट करने के लिए, हम उसके समान हो जाएंगे। लालच आया, ये अभिलाषा आया। जैसे ही ये अभिलाषा आया, शैतान ने हवा को कहा, उसके अंदर में लालच उत्पन्न हुआ। अरे यदि खाएंगे, और अभिलाषा जब एक बार आ जाता है, गर्भवती हो जाती है, क्या को उत्पन्न करता है? पाप को। और लालच हवा के जीवन में घुसा कैसे? सुनने के द्वारा, देखने और सुनने के द्वारा क्या जाता है? अंदर जाता है।
तो ये जो लालच का अभिलाषा, ये अभिलाषा ये कैसे गया? सुनने के द्वारा। हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे, परमेश्वर के समान हो जाएंगे। और जब अंदर गया वो गर्भवती हुई, क्या का? पाप का। और अभी पाप बढ़ेगा। अब बीज को लगाइए जमीन में, पानी दीजिए, क्या होगा? अंकुरित होकर बढ़ेगा। और एक बार अभिलाषा अंदर गया, गर्भवती हुआ, तो पाप को अंदर में जन्म देगा, अंदर में। बाद में बाहर में पाप बाद में दिखेगा, पहले अंदर। हालेलुया, अंदर। हालेलुया। वो बढ़ेगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ता है? सोच के द्वारा बढ़ता है, खींचता है, फंसता है। क्या के द्वारा? वो अभिलाषा अंदर में है, अभी उसमें खींचेगा, उसमें फंसेगा, फिर क्या कर देगा? लास्ट में उसको क्रिया के रूप में व्यक्ति करेगा। हालेलुया। इसलिए इफिसी 4:27 में लिखा है, शैतान को अवसर ना दो, शैतान को अवसर ना दो। और उसको अवसर मिलता है आज्ञा के द्वारा। वो आएगा ही आएगा, आपके पास आज्ञा है, शैतान आएगा आपको परखने के लिए, आएगा आपको परखने के लिए, गारंटी। हालेलुया, हालेलुया। और इसके द्वारा वो क्या करता है? चलिए और एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम इसको देखेंगे। समुपदेश उसका 10:8 को पढ़ेंगे। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। हालेलुया। जो गड्ढा खोदे दूसरों के लिए, वो खुद उसी गड्ढा में गिरेगा। इसलिए दूसरों के लिए गड्ढा मत खोदिएगा, खुद उस गड्ढे में क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। लौट के आएगा। जो देंगे, दिया करो तो तुमको दिया जाएगा, और अधिक दिया जाएगा। हिला हिला के, दबा दबा के उभरता हुआ देंगे। यदि गाली देंगे, ज़्यादा क्या मिलेगा? गाली मिलेगा। यदि श्राप देंगे, ज़्यादा क्या मिलेगा? श्राप मिलेगा। दोष लगाएंगे, ज़्यादा क्या मिलेगा? तो क्या चाहते हैं? उसी वही चीज़ दीजिए, आपको वही मिलेगा ज़्यादा। हालेलुया। तो जो गड्ढा खोदे वो उसी में वही गड्ढा में गिरेगा, और जो बाड़ा को तोड़ेगा सर्प उसे क्या करेगा? डसेगा। और सर्प कौन है? हमने देखा कौन है? शैतान। सर्प किसको कह रहा है? शैतान को। बाड़ा किसको कह रहा है? आज्ञा को, आज्ञा को। जो बाड़ा तोड़े वो उसे कौन डसेगा? सर्प। जो आज्ञा को तोड़ेगा सर्प उसे डसेगा। यानी शैतान को मौका मिल जाएगा उसके जीवन में काम करने का। हालेलुया। और आज्ञा है हमारे पास में, आज्ञा हमारे पास में है। आदम हवा के पास भी था, इसलिए शैतान आया, परखाट परखाट। चलिए अभी रोमी मार्ग पर आ जाएंगे साथ में। पढ़ी। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। बिना व्यवस्था पाप क्या है? मुर्दा है। पाप कब होगा? जब व्यवस्था है और व्यवस्था को उल्लंघन करेंगे। आज्ञा है, आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तब पाप है। हालेलुया। और आज्ञा तो है, भले और बुरे का जो ज्ञान का वृक्ष का फल को ना खाना, आज्ञा तो है। इसलिए शैतान लालच उत्पन्न किया हवा के जीवन में। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? देखिए अभी संघर्ष शुरू हुआ। जब हवा सुन ली कि नहीं मरोगे, निश्चय नहीं मरोगे, वरन तुम्हारे आंखें खुल जाएंगी और भले और बुरे का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये जब आ गया लालच अंदर में, ऐसा कहा शैतान ने, ऐसा होगा। अब अंदर में संघर्ष शुरू, यानी पाप अंदर में बढ़ रहा है, संघर्ष शुरू हो गया। चलिए उसको आगे देखते हैं। पढ़िए। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था। मैं तो व्यवस्था बिना पहले क्या था? जीवित था। जब व्यवस्था नहीं आता जीवित था। ठीक है, फिर परंतु जब आज्ञा आई, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया। तब पाप जी गया, यानी संघर्ष शुरू हो गया। अभी संघर्ष क्या हो गया? शुरू हो गया। क्या के द्वारा? आज्ञा के द्वारा। शैतान को भी मौका मिलता है आज्ञा के द्वारा। अब इसके पास आज्ञा है, मैं इसको परखूंगा ये मानता है कि नहीं। परमेश्वर देखेगा
क्या? शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम करे, यानी आज्ञा माने इसके द्वारा। और शैतान का पूरा कोशिश रहेगा आज्ञा को क्या करने के लिए? उल्लंघन करने के लिए। इसलिए वो प्रलोभन देगा, इसलिए वो लालच को दिखाएगा। हालेलुया, वो लालच को दिखाएगा। और यदि लालच आया, संघर्ष वहां शुरू। और हवा के जीवन में लालच घुस गया और वहां पर क्या हो गया? संघर्ष शुरू। इसलिए कहा जब तक व्यवस्था नहीं था मैं जिंदा था, जैसे ही आज्ञा आया मैं क्या हो गया? मर गया था। मैंने संघर्ष शुरू, अंदर में पाप का संघर्ष शुरू। खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। वहां नहीं लिखा है कि जिस दिन बोला उसी दिन खाया, नहीं लिखा है। हो सकता है 2 दिन के बाद, हो सकता है 3 दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद, लिखा नहीं है। शैतान कह के चला गया। दूसरा दिन आया और बोला होगा, क्या हवा खाई? क्या फल खाई? नहीं खाई हूं, मैं सोच रही हूं। तू सोचते रह जाएगी, तू सोचते रह जाएगी। ठीक है। फिर दूसरा दिन आया होगा, खाए क्या? मैं जो आपको बताया था, खाए कि नहीं खाए? नहीं, अभी भी सोच रहे हैं। अभी भी क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। कब तक सोचते रहेगी? कब तक सोचते रहेगी? इतना अच्छा चीज बताने के बाद भी ये क्या कर रही है? सोच रही है। ठीक है, सोचते रहा। कब तक सोचते रहेगी? जितना लेट करेगी आशीष उतना क्या है? लेट है। परमेश्वर के जैसा बनना उतना ही लेट है जितना तू लेट करेगी। उसको चिढ़ाया भी है। जैसे दोस्त लोग, ज़्यादातर लड़के दोस्त, ठीक है, नशा भाई लोग कैसे सीखते हैं, या बहन लोग भी आजकल नशा करते हैं बहुत लोग, ठीक है, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो वो लोग भी करते हैं। कैसे सीखते हैं? मेरा दोस्त है, सिगरेट पिएगा तो ठीक है मेरा दोस्त है, नहीं तो आज से तो दोस्ती क्या, खत्म, ऐसे बोलते हैं। तो वो दोस्ती निभाने के चक्कर में क्या करेगा? पिएगा। और बहुत लोग मैं देखा हूँ, हम लोग विश्वास भाई बहन लोग भी, विश्वासी भाई बहन लोग दोस्तों को खुश करने के लिए संडे सर्विस को क्या कर देते हैं? एब्सेंट कर देंगे, दोस्त के साथ घूमने चले जाएंगे। दोस्त को खुश करने के लिए, दोस्त को खुश करने के लिए। हालेलुया। दोस्त खुश रहना चाहिए। परमेश्वर दुखी हो जाए चलेगा, दोस्त क्या होना चाहिए? दुखी नहीं होना चाहिए। और एक बड़ा कीमत चुका के मैं मना करना सीखा। एक बड़ा कीमत चुकाया था मैं उसके लिए। अपने दोस्त के बात मानने के कारण मैं बहुत बड़ा कीमत चुकाया। उसके बाद मैं सीखा मना करना है, कोई भी रहे, मेरे को यदि वो काम नहीं करना है तो मैं मना करूँगा। मैं सीखा और मैं मना करता हूँ। जो काम मेरे को नहीं करना है, कोई दोस्त मुझे कहता है मैं नहीं करूँगा, मैं मना करता हूँ, कोई भी उम्र का हो। मैं मना करना सीख गया क्योंकि बहुत बड़ा कीमत मैंने चुकाया, बहुत बड़ा कीमत उसके लिए चुकाया। हालेलुया, हालेलुया। मना नहीं करेंगे, मना नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा चीज को क्या करेंगे? आशीष को खो देंगे। हालेलुया। यदि गलत बोल रहा है दोस्त, पड़ोसी, कोई भी, आपको मना करना जाना चाहिए, कोई भी क्यों ना हो। गलत बोल रहा है, मना करना जाना चाहिए। जहां मना करना नहीं जानेंगे, बहुत बड़ा आशीष को खोएंगे, नुकसान होगा, बड़ा नुकसान को आप सामना करेंगे, अपने जीवन में देखेंगे। यदि गलत चीज के लिए मना नहीं कर पाएंगे, मना नहीं कर पाएंगे। मना करना है, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर से बड़ा नहीं है। गलत गलत है, मुझे नहीं करना मतलब नहीं करना है, हमको इसको सीखना है। हालेलुया। ठीक है, फिर आगे। और मैं मर गया और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, क्योंकि हम मानेंगे तो जीवन, नहीं मानेंगे तो क्या? मृत्यु। यदि तुम खाओगे तो मर जाओगे, नहीं खाएंगे तो जीवित रहेंगे। तो आज्ञा जीवन के लिए भी है। यदि मानेंगे तो जीवन देगा, नहीं मानेंगे तो मृत्यु। ठीक है, तो जो आज्ञा मेरे जीवन के लिए थी, हाँ आगे, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। क्योंकि शैतान आके क्या उत्पन्न किया? लालच दे रहा है, नहीं मरोगे,
परमेश्वर जैसे हो जाओगे तो अब मैं संघर्ष में हूँ, करूँ कि नहीं। यदि मैं करता हूँ, यदि परमेश्वर की आज्ञा को मानता हूँ और फल को नहीं खाता, तो मैं परमेश्वर के जैसा होने के लिए मैं वंचित हो जाऊँगा। उससे मैं क्या हो जाऊँगा? वंचित हो जाऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। ये संघर्ष शुरू, इस संघर्ष शुरू, इस संघर्ष शुरू। हालेलुया। ठीक है, फिर आगे। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया। बहकाया, हवा को क्या किया? बहकाया। इसलिए जो परमेश्वर ने पूछा, हे हवा तूने क्या किया, तो हवा ने क्या बोली? शैतान ने मुझे बहकाया, यानी ठका, झूठ बोला, लालच दिया, ऐसा करो ऐसा होगा। तो आज्ञा के द्वारा बहकाया। तो आज्ञा जब आपके पास है, बहकाना चीज आएगा। परीक्षाएं आएंगी, अभिलाषाएं आएंगी। क्या के लिए? आज्ञा को उल्लंघन करो। इसलिए चुनना हमको है, चुनना हमको है। स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर दिया है, हम क्या को चुनेंगे, हम क्या को चुनेंगे, वो हमारे ऊपर में है। ठीक है, फिर आगे। और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। क्या के द्वारा? आज्ञा के द्वारा। क्योंकि नहीं माना, क्योंकि आज्ञा को नहीं माना, इसलिए मृत्यु आया, मृत्यु आया। हालेलुया। चलिए और एक वचन को पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थी 15:56। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। आगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। और एक बार 56 को पढ़िए। मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। और पाप का बल व्यवस्था है। और पाप का बल क्या है? व्यवस्था है। हालेलुया, हालेलुया। आदम हवा के जीवन में पाप नहीं था, वो निष्पाप थे, फिर भी चूक गए, फिर भी चूक गए। देखिए कितना तरकीब से शैतान हवा को बहका दिया। और वो क्या किया गया? अपनी अभिलाषा से तोड़ के। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पढ़ेंगे तो शैतान ने तोड़ के लाया, ले हवा खा ली, ठीक है तू नहीं जाएगी कोई बात नहीं, मैं तुमको उठा के उस पेड़ के पास ले जाऊंगी और तोड़ दूंगी तुम्हारे लिए, और तुमको मुंह में, तुम्हारे मुंह के पास है, तुम खा लेना। ऐसा किया है शैतान? ऐसा किया है? नहीं किया है। नहीं तो तोड़ के भी शैतान नहीं लाया, तोड़ा और हवा को दिया, लो खाओ, ऐसा भी नहीं किया है। हवा खुद जाके तोड़ी और खाई। शैतान ने क्या किया? शैतान ने अभिलाषा को क्या कर दिया? जगा दिया। हालेलुया। क्या को जगा दिया? अभिलाषा को जगा दिया। अभिलाषा क्या? तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और जब अभिलाषा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति खींचकर फंस कर परीक्षा में पड़ता है। अभी अभिलाषा जब आ गया, वो खींच रही है, परमेश्वर के जैसा होना है कि नहीं होना है। अगर नहीं खाएंगे तो वंचित हो जाएंगे, खाएंगे तो परमेश्वर जैसे होंगे। वो खुद अभी संघर्ष में है। हालेलुया, हालेलुया। और जाके खुद तोड़ी, क्योंकि वो अभिलाषा अंदर में बढ़ रहा है। क्योंकि अभिलाषा जब गर्भवती हुई है, पाप को जनती है, अंदर में पाप को जन्म दिया। और पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करना। जब सोच रही है खाएंगे, ये क्या है? पाप है। क्या उस पेड़ का फल को मैं खाऊंगा या खाऊंगी, ये क्या है? पाप है जो अंदर में अभी चल रहा है। क्योंकि शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो, यानी मन में भी नहीं आना चाहिए। आ गया अभी संघर्ष अंदर में। यीशु ने क्या कहा था? तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था तू व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में उसके प्रति क्या कर लिया? व्यभिचार, यानी मन में भी नहीं आना चाहिए। अभी हवा का मन क्या हो गया? शुद्ध नहीं है, अशुद्ध हो गया, क्योंकि अभिलाषा आ गया। अभी पाप का संघर्ष अंदर में हो रहा है। खाऊं, ये है पाप, अंदर में चल रहा है। ना खाऊं, ये सही चीज है। अब मन में क्या हो गया? शुद्धता नहीं है, अशुद्धता आ गया। खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, अब संघर्ष शुरू हो गया। मन अभी शुद्ध नहीं रहा।
वो जूझ रही है, क्योंकि पाप आ गया, वो बढ़ रहा है, खाऊं ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं, ऐसा कई समय उसका हुआ, कई समय हुआ। और जितना सोच रहे मैं खाऊंगा, पाप क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, पाप बढ़ते जा रहा है, उससे वो खींच रही है, और उसी में फंस के लास्ट में क्या करे, तोड़ के खाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सबसे अधिक क्या की रक्षा कर, क्या की रक्षा कर, आज्ञा मन के लिए पहले मन की रक्षा कर, क्योंकि संघर्ष पहले वहां आएगा, उसके बाद पाप होगा। इसलिए नीति वचन 4:23, सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यहां संघर्ष शुरू, और चूक गई हवा, चूक गई। हालेलुया। और पाप आ गया उनके जीवन में। क्या घुस गया, पाप घुस गया। आज्ञा उल्लंघन किए, क्या घुस गया, पाप घुस गया। हालेलुया। चलिए अभी और एक पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 8:34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है, आदम हवा पाप कर दिए, ठीक है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। वो किसका दास है, पाप का दास है। मालिक कौन है पाप का, बोलिए, शैतान। हमने पढ़ा पहला यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है किसकी ओर से है, शैतान की ओर से है। शैतान आराम ही से क्या करता आया है, पाप करते आया है। और यहाँ साफ साफ लिखा है, जो कोई पाप करता है वो किसका दास है, पाप का दास है। हवा ने किसका बात को सुन के फल को खाया, परमेश्वर का या शैतान का, शैतान का। जो कोई पाप करता है वो पाप का क्या है, दास। दास किसको बोलते हैं, नौकर और दास में अंतर है कि नहीं है, बोलिए अंतर है कि नहीं है, क्या अंतर है। नौकर काम करने आपके घर में आएगा, पैसा लेके चला जाएगा। दास किसको बोलते हैं, जिसको आप पैसा लेके पूरा खरीद लेते हैं, खरीद लेते हैं, वो नहीं भाग सकता अभी, उसका इच्छा नहीं, मालिक जो बोलेगा क्या करना है, दास को करना है। एक दिन में एक ही टाइम खाना दिया जाएगा, फिर भी उसको काम करना है, क्योंकि उसको खरीदा गया है। आप मालिक जैसा चाहे वैसा वो इस्तेमाल करेगा, क्योंकि खरीद लिया है। हम नौकर को नहीं खरीदते, वो काम करता है, चला, उसका मन नहीं किया तो नहीं आएगा। दास मतलब अपने आप को बेच दिया है, उसको हम पूरी रीति से हम खरीद लिए हैं, हम जो बोलेंगे वो करेगा, ये है दास। इसलिए एक पापी व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं पाएगा, क्योंकि वो दास बन गया है, शैतान छोड़ने वाला नहीं है, शैतान छोड़ने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि शैतान ठीक तरह से जानता है, मैं तो जाऊंगा, बहुत लोग को लेके जाऊंगा, तो पाप का मालिक छोड़ने वाला नहीं है। और हम पाप के दास बन गए थे और अपने आप छुटकारा नहीं पाते। कोई भी दूसरा हमको छुड़ाने नहीं पाता, क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, वैसे एक पापी दूसरे पापी को भी उद्धार, इसलिए यीशु आया जो निष्पाप था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु आया जो निष्पाप। हम तो आदम हवा के द्वारा जन्म से क्या हुए, पापी, पापी। हम पहले से दास हैं और मालिक नहीं छोड़ेगा, और कोई दूसरा छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सब दास हैं, क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हाँ, आगे पढ़िए इसको। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, इसलिए व्यवस्था क्या है, अच्छी है, पवित्र है, ठीक है। अब उसको उल्लंघन करने के द्वारा आदम हवा पाप किए और पाप के दास बन गए हैं। वो यूहन्ना को पढ़े ना, 8:34 कंप्लीट नहीं हुआ है बोलो।
यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो कोई पाप करता है पाप का दास है। नौकर और दास को मैं समझा दिया। ठीक है, फिर आगे। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। पुत्र सदा घर में रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए पुत्र यदि स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए पुत्र आया था। इसलिए पुत्र आया था। कौन? परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। स्वतंत्र करने के लिए। क्या से? पाप से। पाप से। इसलिए पहला यूहन्ना 3:5 में लिखा है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। इसलिए वो आया क्योंकि हम दास बन गए थे शैतान के, और अपने आप उससे छुटकारा जितना भी कोशिश कर लो हम छुटकारा नहीं पा पाते, और कोई हमको दूसरा कोई मनुष्य हमको छुड़ा नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर का पुत्र आया शैतान के बंधन से, दासत्वों के बंधन से छुड़ाने के लिए। हालेलुया। और छुड़ा दिया, और वो छुड़ा भी दिया, और हमने उस पर विश्वास भी किया, और पापों के क्या पाए? क्षमा पाए। ठीक है। और शैतान के बंधन में से हमको छुड़ा भी दिया। इसलिए कुलुसी 1:13 में लिखा है कि उसने हमें अंधकार के बस में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में क्या किया? प्रवेश कराया। यानी जो आदम की वाटिका में आदम हवा थे, वैसे ही अभी हम परमेश्वर के राज्य में है यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। लेकिन आदम हवा के जीवन में जैसा स्थिति था, हमारा क्या स्थिति है, थोड़ा सा इसको देखेंगे। हालेलुया। आदम हवा क्या थे? निष्पाप थे, फिर उन्होंने पाप किया। हालेलुया। हम क्या है? जन्म से पापी हैं, हमने पाप क्षमा पाया है। हालेलुया। पाप क्षमा हमने क्या किया है? पाया है। परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पाया है। हालेलुया। अब शैतान के बंधन से छुड़ाए जरूर गए हैं, परमेश्वर के राज में भी है, लेकिन अभी हमको क्या संघर्ष होता है? मनुष्य कितना भाग में है? 3 भाग में, आत्मा, प्राण और देह। आत्मा, प्राण और क्या है? देह। हालेलुया। तो परमेश्वर आत्मा को पूरा नया कर दिया है। यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया। हालेलुया। नई सृष्टि जो बनाया किसमें? आत्मा को पूरा नया कर दिया। अभी प्राण बाकी है, देह बाकी है। हालेलुया। तो आत्मा में नया सृष्टि, प्राण में परिवर्तन, शरीर में पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। शरीर का जब क्या होगा? मसीह आएगा, ये मरणहार शरीर को अविनाशी शरीर में, अमर देह में क्या कर देगा? बदल देगा। तो अभी जो संघर्ष का विषय है वो है शरीर। वो क्या है? शरीर। आदम हवा के जीवन में वो निष्पाप थे, उनके अंदर में पाप नहीं था, अभिलाषा के द्वारा घुसा, संघर्ष हुआ, पाप में गिर गए। अभी हमारा शरीर में क्या बसा है? पाप बसा है। पौलुस लिखता है अभी क्या करा? पाप बसा है। अभी संघर्ष का जो सबसे बड़ा विषय वो शरीर। वो क्या है? शरीर। हालेलुया। आदम हवा से भी ज्यादा। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? शरीर है। शरीर है। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे रोमी उसका 7:20 को पढ़ेंगे। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता। 14 पद से पढ़िएगा। मैं डिटेल्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़िएगा 14 पद से। मैं मेन पॉइंट को 20 को पढ़ा रहा हूँ। हाँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ, अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता। जिसकी इच्छा नहीं करता, ये गलत है। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है, ये गलत है, मैं इसकी इच्छा नहीं करता हूँ। हाँ। तो उसका करने वाला मैं ना रहा, तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ परंतु है। पाप जो मुझ में बसा हुआ है। क्या में? शरीर में। ठीक है। अच्छा चलिए पढ़ देते हैं। ये 15 को पढ़िए। जो मैं करता हूँ
उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ ठीक है। है, वो 13 से 14 से पढ़ते जाइएगा आपको, ठीक है। हालेलुया। 14 में शायद है, पौलुस कहता है मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में होती है भले काम का, लेकिन मैं उस भला काम को तो नहीं करता, लेकिन जो बुराई की मैं इच्छा नहीं करता हूँ मैं वही किया करता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। अब पाप आ गया है, अब शरीर में है। इसलिए तो ये पौलुस को रोमी मंडली को कहता है शरीर के अनुसार दिन मत काटो, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अब शरीर में पाप बसा, इसकी क्रियाओं को मारना है। इसलिए पौलुस कह रहा था गलती मंडलियों को 5:19 में, शरीर के काम तो प्रकट है। व्यभिचार लिस्ट है वहां पर, शरीर के काम तो प्रकट है। तो आप शरीर में हैं, तो शरीर में है तो ये सब काम होगा। ऊपर जो लिस्ट है पढ़ लीजिएगा, गलती 5:19 से 21 तक वो लिस्ट है, उसको पढ़ लीजिए। ये शरीर में है, अब इसका हमको संघर्ष यही से होगा। हालेलुया। परीक्षा, ये परीक्षा का विषय हमारे शरीर में ही है, ठीक है। चलिए इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। आइए हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं। मरकुस 7:20 से। फिर उसने कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को क्या करता है? अभी कहाँ से निकल रहा है? क्योंकि पाप अंदर बस गया है, शरीर में अभी है। हालेलुया। तो जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। आगे, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। कहाँ से निकलती है? कहाँ से? अंदर से। क्यों? पाप आया है, हमने क्षमा पाया, लेकिन शरीर में अभी क्या है? पौलुस कहता है बसा हुआ है। इसी को, क्रिया को तो मारना है, इसी का क्रिया को तो बताया गया गलती 5:19 में। और हम जो मरकुस में पढ़ रहे हैं, हाँ आगे पढ़ दीजिए। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है, क्योंकि शरीर को इस सब का इच्छा है और शरीर खींचेगा इसमें। और ये है भी संघर्ष का विषय एक विश्वासी के लिए, जो गलती 5:16 से हम पढ़ते हैं। आत्मा शरीर के विरुद्ध में, शरीर आत्मा के विरुद्ध में लालसा करता है कि एक दूसरे की हम इच्छा को पूरी ना पड़े। शरीर कहेगा मैं आत्मा का इच्छा पूरा नहीं करूंगा, आत्मा कहेगा शरीर का इच्छा पूरा नहीं करूंगा, क्योंकि शरीर का इच्छा दूसरा है, आत्मा का इच्छा दूसरा। यही पर आता है संघर्ष। हालेलुया। हमारा तो डबल संघर्ष हो गया। आदम हवा के पास तो अंदर में पाप नहीं था, वो पाप कर आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा पाप घुसा, हमें तो ऑलरेडी घुस के आया है। हालेलुया। यदि आप विजय पाना चाहते हैं, शरीर को जीतिए, अपनी अभिलाषा को जीतिए, अब हम विजय पाएंगे। दूसरों से विजय पाने से नहीं होगा, इसको विजय पाइए। ये है मुख्य विषय। आपका शरीर ही आपको गिराएगा, शरीर ही गिराएगा आपको। इसलिए संघर्ष का विषय है शरीर। लोभ शरीर में, ईर्ष्या शरीर में, डाह, क्रोध, विरोध, फूट, व्यभिचार, नाना चीज शरीर में। संघर्ष के विषय शरीर। अब इस्तेमाल करेगा शैतान इसको। कितना दूर जाओगे? तुम्हारे शरीर में तो है, मैं इसी को क्या करूंगा? इस्तेमाल करूंगा। यह है संघर्ष का विषय। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह उपाय कहा, परीक्षा आएंगी,
जितना भी कोशिश कर लीजिए ना आए ना आए, आएंगे ही आएंगी, लेकिन परमेश्वर ने उपाय भी रखा है विजय पाने के लिए। हालेलुया। वो उपाय क्या है? चले पढ़ते हैं मत्ती 26 का 41 पद। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, लेकिन आएगा, परीक्षा में नहीं गिरना है, यानी फेल नहीं होना है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। क्यों परीक्षा में गिर सकता है कि व्यक्ति? क्यों? शरीर क्या है? शरीर के दुर्बल होने के कारण। एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल हो जा रहा है, मान लीजिए मैथ, क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि उसमें क्या है? दुर्बल है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो मनुष्य चूक जाएगा, परीक्षा में गिर जाएगा, इसलिए क्योंकि शरीर दुर्बल है, इसके कारण से गिर सकता है। हालेलुया। गिर सकता है, और बहुत लोग गिरते हैं शरीर के कारण से। हालेलुया। तो विजय पाने का उपाय क्या है? क्या है? प्रार्थना करना। एक है जागते रहना, दूसरा क्या है? प्रार्थना करना। आप वचन जानते होंगे, लेकिन गारंटी मानने का सामर्थ्य आप में नहीं होगा। वचन जानने से नहीं होता है, वचन मानने से होता है। हवा जानती थी वो पेड़ का फल नहीं खाना है, लेकिन लालच आया, वही लालच में वो खिंची, फंसी, परीक्षा में गिर गई। हम वचन जानते हैं, लेकिन वचन जानने के कारण हम वचन को मानते भी हैं, ये सामर्थ्य हमें नहीं है। मानते भी होंगे, गारंटी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि शरीर में संघर्ष होगा। यदि मानने के लिए सामर्थ्य चाहिए तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का भी परीक्षा हुआ। यीशु मसीह का भी परीक्षा हुआ। यीशु मसीह ने क्या किया? उपवास किया, प्रार्थना किया और विजय पाया। विजय पाया। सेवकाई शुरू करने से पहले परीक्षा में गुजरा, परीक्षा में विजय पाया। देखिए भयंकर मिनिस्ट्री। यदि अपने जीवन में अच्छी बातों को आगे देखना चाहते हैं तो शरीर का जो क्रिया आपको रोक रहा है, शरीर की जो अभिलाषा आपको रोक रहा है, उससे विजय पाइए। आगे बड़ा बड़ा चीज आपके लिए रखा गया है, नहीं तो वही चीज रोकेगा आगे जाके। अरे जीवन को खो दिया आदम हवा लोग आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा, आगे चल के भी वही चीज रोकेगा, शरीर की अभिलाषा ही रोकेगा। हालेलुया। यदि इसमें विजय पाना है और शरीर की क्रियाओं को मारना है तो प्रार्थना करना है, जागते रहना। जागते रहना अर्थात सोना ही नहीं है, जागते रहो। इसका अर्थ ये नहीं है, जागते रहने का अर्थ है शैतान कहाँ से मेरे जीवन में बहकाने को लेके आ रहा है, लालच को लेके आ रहा है, अभिलाषा को लेके आ रहा है, कौन सा मेरा कमजोरी है या किस तरफ से शैतान मुझे बहका रहा है, इसको जानिए। शैतान के चाल और फंदे को जानिए, जो आपको गिराने के लिए कहां से लेके आ रहा है। क्या दोस्त के द्वारा लेके आ रहा है? हालेलुया। कहां से आ रहा है? क्या लालच के द्वारा आ रहा है? कहां से ला रहा है? उसको जानिए, पहले उसको पहचानिए। हालेलुया। जब उसको पहचानेंगे तब आप तैयार होंगे उसका सामना करने के लिए। हम जानेंगे नहीं किस चीज में मुझे गिरा रहा है, किस चीज में मैं गिर जा रहा हूं, क्यों गिर रही हूं, क्यों गिर रहा हूं, तो कभी भी विजय नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो जागते रहना अर्थात अपने आप को जांचना, देखना कहां से शैतान मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, क्या है मेरा कमजोरी, शैतान को कहां मौका मिल रहा है। आज्ञा तो है, आज्ञा के द्वारा आएगा, तो क्या है मेरा कमजोरी, और प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। यीशु मसीह जानते थे, उसने भविष्यवाणी किया था कि मुझे अन्य जातियों के हाथों में सौंपा जाएगा, मैं बहुत दुख उठाऊंगा और मैं अपना जान दूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से। जानते थे, बहुत निंदा है,
बहुत उपवास करेंगे, बहुत ठट्टा करेंगे, बहुत अपमान करेंगे, बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है। आज तक जितना दुख कष्ट मैंने नहीं सहा, उससे ज़्यादा अभी दुख कष्ट मृत्यु देने के समय में, प्राण देने के समय में होगा। इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना किए, इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना किए। हालेलुया। गत्समनी में जब प्रार्थना किए, वहाँ लिखा है एक स्वर्गदूत उसे दिखाई दिया जो उसे क्या करता था, सामर्थ देता था। और जब प्रार्थना किया उसे सामर्थ दिया गया, और वो जो उनको दुख उठाना था, क्रूस का दुख उठाना, जान देना, इसको यीशु मसीह ने किया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का आज्ञा आज हमारे पास में है, परमेश्वर के वचन नियम आज हमारे पास में है, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसी के द्वारा शैतान आज आएगा और उसका ये शरीर में ही वो चीज़ हमारा है, पाप बसा हुआ है जो हमें खींचेगा, और शैतान के पास मौका भी है। हालेलुया। इसलिए जागते रहना है, प्रार्थना करना है कि परीक्षा में हम ना गिरे। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है, ताकि हम शरीर के क्रियाओं को मारेंगे और आत्मा के लिए क्या करेंगे, जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने प्रार्थना किया, विजय पाने का सामर्थ पाया। हम भी प्रार्थना करेंगे, हमको भी विजय पाने का सामर्थ दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो और एक बार में, और कैसे संघर्ष होता है, कैसे विजय पाएंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, और कैसे विजय पाएंगे, हम उसको देखेंगे। प्रभु वचन में सबको बहुत से आशीष करे। आमीन। आइए हम खड़े हो जाएंगे, चलिए अपने बेटों को लेकर हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। चलिए जल्द से आइए, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने बेटों को अपने हाथ में ले लेंगे और स्वर की उठाएंगे। पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ऐसे है। इसलिए आपने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे उद्धार के लिए आपने दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमने पापों की क्षमा को पाया है, शैतान के बंधन में से छुटकारा को पाया है। हम अंधकार के बस में से छुड़ाए जाकर पिता आपके पुत्र यीशु मसीह के राज्य में हमने प्रवेश किया है। हम अदृश्य राज्य में जो इस धरती पर है आपका है, हम इसमें हैं, इसमें हैं। और आज भी हम शरीर में संघर्ष करते हैं। हमने परीक्षा के विषय में देखा कि आदम हवा निष्पाप थे, फिर भी उनके जीवन में परीक्षा आया। निष्पाप होने पर भी वे चूक गए। हम तो जन्म से पापी पैदा हुए, हम पापों की क्षमा पाए और शैतान के जो बंधन में थे उस स्थान से हमको अपने राज्य में, अदृश्य राज्य में आपने लाया। लेकिन आज भी हमारे शरीर में पाप की अभिलाषाएं काम करती है। पौलुस कहता है कि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, इच्छा तो मुझ में होती है भले काम करने के लिए, परंतु जिस चीज की मैं इच्छा नहीं करता, जिस बुराई की मैं इच्छा नहीं करता, मैं वही क्या करता हूं। तो मैं मान लेता हूं करने वाला मैं नहीं रहा, वरन पाप जो मेरे शरीर में बसा हुआ है। यह शरीर की अभिलाषा जो आज समय समय पर यह अभिलाषा ही हमारे मन को अशुद्ध करता है, हमारे मन को अशुद्ध करता है, विवेक को अशुद्ध करता है और हमारे विश्वास में कपट को ले आने का काम को करता है। यह अभिलाषा है और इससे हम संघर्ष करते हैं, इससे हम संघर्ष करते हैं। जैसे हवा को शैतान ने परखा, वैसे ही यीशु को भी शैतान ने परखा था। यीशु भी निष्पाप था, उसको भी परखा गया, लेकिन उसने पवित्र आत्मा की अगुवाई में 40 दिन उपवास किया, प्रार्थना किया और परीक्षा में विजय पाया। आज भी
हम जब जीवन के मार्ग में हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इस शरीर के कारण, ये अभिलाषा के कारण आज भी हम बहुत सारे परीक्षाओं में गुजरते हैं, परीक्षा में गुजरते हैं। आपने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, शरीर दुर्बल है। और प्रत्येक यहाँ जितने भाई बहन हैं, बड़े छोटे हैं, पिता उनको कौन सा अभिलाषा में शैतान गिराता है, आज भी उसमें फंसाता है और चूक जा रहे हैं। उसको पहचानने के लिए, उसको भली भांति जानने के लिए, समझने के लिए पवित्र आत्मा आप हमको सहायता कीजिए, आप हमको सहायता कीजिए कि शैतान कहां पर हमको गिरा रहा है, हम उसको भली भांति जानने पाए, पहचानने पाए, समझने पाए और उससे विजय पाने के लिए हम प्रार्थना करने पाए। क्योंकि यीशु ने भी निष्पाप होकर प्रार्थना किया, आज तो हम पाप में संघर्ष करते हैं। हमारी सहायता कीजिए। यीशु आपने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और सामर्थ तब दिया जाएगा जब हम आपकी उपस्थिति में बैठते हैं, आपसे सहायता मांगते हैं, आपसे सामर्थ मांगते हैं। शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए। क्योंकि आपका वचन कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। और हम आज आत्मा और शरीर में हम संघर्ष करते हैं। पिता प्रत्येक जन को जो आज वचन सुने हैं, इस वचन को यीशु किलो में छिपाते हुए सबको हृदय में सील करते हैं। अब प्रत्येक को जागते रहने का अनुग्रह को दीजिए कि अपने आप को जांचने पाए, शैतान किस तरफ से, कहां से उन्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, किस अभिलाषा में उन्हें गिराने की कोशिश कर रहा है। और प्रार्थना की आत्मा से भर दीजिए लॉर्ड, प्रार्थना की आत्मा से भर दीजिए कि आपकी उपस्थिति में, आपके चरणों में बैठ के प्रार्थना करने पाए, आपसे सामर्थ को लेने पाए, आपसे अभिषेक को लेने पाए, ताकि वो अभिषेक हर एक जुआ को, हर एक बंधन को, हर एक अभिलाषा को तोड़ दे, तोड़ दे। यीशु ने भी जब उसका क्रूस का मृत्यु का समय आया, वो जो उपहास, निंदा, अपमान, ठट्ठा को उसने पहले ही जान लिया, कैसा दुख है, कैसा कष्ट है, असहनीय, अवर्णनीय। इसलिए यीशु ने भी गतसमनी में प्रार्थना किया, एक बार नहीं 3 बार प्रार्थना किया और उसे सामर्थ्य दिया गया, सामर्थ्य दिया गया। हम भी जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, अभिलाषाओं से विजय पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे आज हम जूझ रहे हैं, जिससे हम जूझ रहे हैं, पिता उससे विजय पाने के लिए आप सामर्थ्य दीजिए, आप सामर्थ्य दीजिए। क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट के समय अति साहस से मिलने वाला सहायक है। और हमारी अभिलाषाओं से, हमारे संघर्ष से जो आज शरीर में हो रही है और आत्मिक जीवन में दौड़ने से जो रुकावट का कारण हमारे जीवन में हो रहा है, कोई व्यक्ति हमारे लिए विजय नहीं दे सकता, केवल आपकी ओर से। क्योंकि वो विजय को आपने कर दिया है और आप ही का नाम में, यीशु के नाम में वो सामर्थ्य को हम प्राप्त करेंगे, जिसके द्वारा हम विजय पाएंगे, अपनी अभिलाषाओं से विजय को पाएंगे, अपनी परीक्षाओं में विजय को पाएंगे और हम आपकी महिमा कर सकते हैं। क्योंकि आपका वचन कहता है धन्य है वह व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर रहता है, वो परीक्षा में विजय पाकर वो जीवन का मुकुट पाएगा, जिसको परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। और जब हम परीक्षा में विजय पाते हैं तभी हम मुकुट को पाएंगे, तभी हम मुकुट को पाएंगे। और जब तक जीवित रहते हैं, इस संघर्ष,
इस शरीर में है, इस संघर्ष है, और इस संघर्ष को हम पहचानने पाए और इससे विजय पाने के लिए हम आपकी उपस्थिति में हमेशा हम बैठे और सामर्थ्य को पाए, ताकि संसार पर हम विजय पाए, विजय पाए, विजय पाए। अनुग्रह कीजिए पिता, अनुग्रह कीजिए। निश्चय आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद पिता। जैसे आपने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दिया, हम भी आपको ऐसा ही प्रेम करें और अपने शरीर को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान हम चढ़ाने पाए, अपने शरीर को, क्योंकि यही शरीर शैतान के लिए हथियार बन जाता है, परंतु ये शरीर आपकी महिमा के लिए हम इस्तेमाल करने पाए। पिता अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए। अपने वचन के द्वारा, जब वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, अपने वचन के द्वारा हमें छिटकारा दीजिए, हमें रास्ता दिखाइए और हमें चंगा कीजिए, हमें चंगा कीजिए, नया बल को दीजिए और विजय के उस समय चलने के लिए, जय के उस समय चलने के लिए हमारी सहायता कीजिए और हमारे द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध हर जगह जहां आप चाहते हो वहां पहुंचने पाए। हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। पिता, जो आपने आशीष किया है, उसी आशीष में से आपके राज्य के लिए भेंट लाए हैं। दशमांश भेंट, स्वेच्छा भेंट, इसे ग्रहण कीजिए पिता। इसे शैतान छूने ना पाए, परंतु आपके राज्य की बढ़ती के लिए, कलीसिया के उन्नति के लिए एक काम में आने पाए। और जैसा तीसरा यूहन्ना 1:2 के अनुसार, हे मेरे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है, जिस रीति तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, हर बात में उन्नति करे और भला चंगा रहे, कहता है। प्रभु, हम भी आपके प्यारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपका इच्छा है, जैसा आपका वचन कहता है, वैसे ही आत्मिक उन्नति करने के लिए बुद्धि, ज्ञान, समझ को, इच्छा को, बल को, अगुवाई को, सामर्थ को सबको दीजिए लॉर्ड, ताकि आत्मिक उन्नति में आप परमेश्वर पिता, आप जैसे चाहते हैं वैसे आत्मिक उन्नति करने पाए। और हर एक भले काम में, यदि बच्चे पढ़े लिखे कर रहे हैं, उस पर आशीष कीजिए। जो भी अपनी जीविका निर्वाह के लिए बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भला काम कर रहे हैं, या जो बहन लोग घर में परमेश्वर पिता वो रसोई का काम को संभालते हैं, हर भले बातों में 10 गुना निपुण बनाइए लॉर्ड। पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा, नीचे नहीं ऊपर रखूंगा, आपने कहा है। आप यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है और हमारे चंगाई के लिए हर एक दाम को आपने चुका दिया है। यीशु मसीह हमारी हर एक कमजोरी, दुर्बलता, बीमारी को उठा लिया है। हमारे अपराध के निमित्त घायल हुआ, हमारे अधर्म के निमित्त कुचला गया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पाए। धन्यवाद देते हैं, इसलिए हमारे सेहत पर आशीष कीजिए, हमारे अन्न जल पर आशीष कीजिए। यदि कोई कमजोरी है, दुर्बलता है, बीमारी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम घुड़कते हैं, इसी घड़ी निकल जाए, दूर हो जाए और बांधते हैं लॉर्ड। प्रत्येक जन के अन्न जल पर आशीष कीजिए, ताकि प्रत्येक जन पूरा शरीर में स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो और अपने देह को पूरे बल के साथ आपकी महिमा के लिए काम में लाने पाए। अनुग्रह कीजिए पिता, अनुग्रह कीजिए। निश्चय आपने प्रार्थना को सुना है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। ठीक है, इस समय गीत गाएंगे और गीत में भेंट को दे के अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। भेंट देकर बैठ जाएंगे। हे यीशु दिल में तोर नाम लिखिबो, तोके अपन दिल में बसाए लेबो। हे यीशु दिल में तोर नाम लिखिबो, तोके अपन दिल में बसाए लेबो। दिल में यीशु आ जा तो
प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। अंतिम प्रार्थना के लिए हम लोग पास्टर जी को हम लोग बुलाते हैं। पास्टर मुन्ना जी। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे प्रत्येक दिन जीवन में कैसे सफलता के साथ, विजय के साथ हम आगे जी सकें, आपने अपने दास के द्वारा वचन से हमको उत्साहित किया है, समझाया है। सब बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वचन हर एक के मनों में, हर एक के दिलों में अधिकार करे और प्रभु आपके महिमा के लिए जीने का सबको पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई मिले, ऐसे अनुग्रह करें। आने वाले दिनों में प्रभु जो सीकर्स फेलोशिप का फाउंडेशन डे है नवंबर 5 को, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने इस सेवकाई को शुरू किया है और आपने इसको बढ़ाया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं और भी ये बढ़ते जाए और लोग बचाए जाएं, ऐसे अनुग्रह करें प्रभु। आपका जो दास वचन के सेवकाई के लिए वो दूर से आने वाले हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु ऐसे वचन के द्वारा और प्रभु सीकर्स को उत्साहित कीजिए ताकि हम आपके महिमा के लिए जीने पाएँ प्रभु। प्रभु वो मीटिंग के लिए जो भी आयोजन किया जा रहा है, सब बातों में हम आपका आशीष और अगुवाई चाहते हैं। आने वाले दिनों में प्रभु जो लीडरशिप मीटिंग भी है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके इच्छा के अनुसार लीडर लोगों को खड़ा कीजिए ताकि प्रभु आपका राज बढ़ने पाए और लोग बचाए जाएं। प्रभु सबको सबका ज़रूरत पूरा कीजिए और प्रभु परीक्षा से सबको बचा के रखिए। महिमा और स्तुति आपको देते हैं। आज जो भेंट प्रभु आपके राज्य के लिए दिया गया है, उसमें आपका आशीष हो। दाता लोगों को आशीष करें, जो देना चाहते हैं लेकिन नहीं देने पाए हैं, उनको भी आशीष कर के आके आने वाले दिनों में वो देने पाए प्रभु। सब बातों में सबके जीवन से आपको महिमा मिले। यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। सब प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमको दे, और हम जैसे अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराधियों को क्षमा कर। परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के संगति हम सबों के साथ सदा बना रहे, आमीन।